बेटा को जन्म दिया है जिसका नाम है ध्रुव। और मैया ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने बेटे का नामकरण संस्कार करके ध्रुव नाम रख दिया है। और 9 मास व्यतीत होने के बाद में जब सुरुचि ने एक बेटा को जन्म दिया है तो उस बेटे का नाम उत्तम रखा गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। जब ये बात सुरुचि को मालूम पड़ी है कि मेरी बड़ी बहन जो मेरी सौत है उसके भी एक बेटा पैदा हो चुका है, तो श्रोताओं आग बबूला हो गई, समझ गई कि ये मेरे पति का ही बच्चा है। एक दिन की बात है, ध्रुव जब धीरे धीरे कुछ सियाने हुए हैं तो गलियों में खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलते हैं, उत्तम और ध्रुव दोनों साथ साथ में खेला करते हैं। एक दिन की बात है, आपस में बातें होने लगी। उत्तम से पूछा कि भैया तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है? तो उत्तम ने जवाब दिया है कि मेरे पिता का नाम है उत्तानपाद और मेरी मैया का नाम है सुरुचि। ध्रुव से पूछा है उत्तम ने, भैया तुम्हारी माता पिता कौन है? तो ध्रुव कहने लगा है कि मेरे घर में तो एक मेरी केवल माँ है और मेरे पिता का आज तक कोई पता नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि पिता कैसा होता है। आज उसी समय खेलते हैं दोनों भाई, खेलते खेलते जब शाम हो जाती है तो अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। एक दिन की बात है, खेलते खेलते दोनों भाई महाराज उत्तानपाद की कचहरी में जाकर के पहुंचे और वहां जाकर के जब देखा है महाराज उत्तानपाद ने कि मेरी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव आ रहा है, मन में विचार किया। श्रोताओं देखना, ये बाप का प्यार होता है। मन में विचार करने लगे उत्तानपाद कि मेरा छोटा बेटा जो सुरुचि का उत्तम है वो तो इस राजगद्दी का मालिक सदा सदा के लिए बनेगा, लेकिन इस दुखिया का बेटा मेरी बड़ी रानी सुनीति का जो बेटा है इसकी शायद किस्मत में राजगद्दी भोगने का सुख नहीं है। महाराज ने अपने बेटा बड़ी रानी के पुत्र को गोदी में उठाया और उठाकर राज सिंहासन पर ही अपनी गोदी में बिठा लिया। और जैसे गोदी में बिठाया है तो परीक्षा जी ध्यान रखना, संसार में चाहे दुनिया नष्ट हो जाएगी लेकिन जो चुगला कबू ना मरे। एक चुगला उठा और उसने रानी से जाकर के अरे एक चुगल खोर में जाई बाएं